दोस्तों भारत में जो माओइस्ट जो नक्सल काम कर रहे हैं वो अचानक से उनके सुर बदल चुके हैं। वो गिड़गिड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत सरकार हमारे साथ सीज फायर करे, टॉक्स के लिए आए। और इतना ही नहीं दोस्तों, वो इसके लिए इस हद तक चले गए हैं कि कह रहे हैं हमारे जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं, जो एनजीओज हैं, जो एनवायरमेंटल पॉलिसी बना रहे हैं, उनमें जो लोग हैं वो सब भी सरकार के ऊपर दबाव बनाए, ह्यूमन राइट्स ग्रुप सरकार के ऊपर दबाव बनाए कि हमारे साथ सरकार आए और आके बात करे। अब दोस्तों वो माओइस्ट जो कि पिछले कई दशकों से कहीं ना कहीं भारत को ब्लीड करते रहे, और वो भी ऐसा नहीं है कि वो डोमेस्टिकली फिनेंस थे, बिल्कुल नहीं। उनको चीन से, पाकिस्तान से पैसा आता रहा है, आर्म्स आते रहे, और उन लोगों ने जो एक समय में नेपाल से लेके केरला तक भारत के अंदर अपना रेड कॉरिडोर स्थापित किए थे, आज अचानक से वो माओइस्ट, उनके सुर कैसे बदल गए। दोस्तों अक्सर ना हम अपने प्रॉब्लम्स के लिए विदेशी फिलॉसफी की ओर देखते हैं। ग्रीक्स क्या कह रहे हैं, रोमन्स क्या कह रहे हैं, कन्फ्यूशियस ने क्या कहा, सुनजू ने क्या लिखा। लेकिन अधिकतम प्रॉब्लम्स का सलूशन हम अपनी फिलॉसफी से निकाल सकते हैं। रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है, भय बिनु होए ना प्रीत। जी हाँ दोस्तों, वही फिलॉसफी कहीं ना कहीं आज भारत सरकार भी फॉलो कर रही है। जब माओइस्ट की हमने कमर तोड़नी शुरू कर दी है, डेडलाइन निकाल दिया है इस फाइनेंशियल ईयर, जी हाँ दोस्तों जो चल रहा है इस फाइनेंशियल ईयर यानी मार्च 2026 तक माओइस्ट मुक्त, नक्सल मुक्त भारत बनाना है, और उस तरफ तेजी से काम भी चल रहा है, तब जाके माओइस्ट के अंदर ये डर समा गया है कि वो खत्म हो जाएंगे। माओइस्ट दोस्तों अब जाके पीस की बात कर रहे हैं, जैसा आप यहां पे देख सकते हैं। माओइस्ट कंडीशनल टॉक्स ऑफर कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के सामने आए हैं, छत्तीसगढ़ सरकार भी कुछ कह रही है, कह रहे हैं हम पीस के लिए तैयार हैं, और ये सारी बातें यहां पर हो रही हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इसे मीडिया में भी बहुत ज्यादा कवर किया जाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों यहां पे इन सब के बीच में एक बड़ा प्रॉब्लम है अर्बन नक्सल्स का। क्यों वो इतना बड़ा प्रॉब्लम है, आपको इनके स्टेटमेंट में भी दिख जाएगा। ये जो माओइस्ट है ये कहां पे अपनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किए हैं, जरा सुनिएगा उस शहर का नाम, और आप भी कहीं ना कहीं सरप्राइज्ड होंगे भारत के इतने बड़े बड़े शहरों में कौन रह रहा है। दरअसल दोस्तों आप अगर देखें तो आज जो माओइस्ट है ये बड़ा क्लियर है, इनको लेकर भारत सरकार की पॉलिसी है, मार्च 2026 आते आते इन्हें एलिमिनेट कर देना है। माओइज्म या फिर नक्सलिज्म दोस्तों इनका ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है। भारत सरकार, इंडियन स्टेट, इसको बाय यूज ऑफ वायलेंस उखाड़ के फेंक देना है। ये भारत के संविधान में भी यकीन नहीं करते। अगर आप देखें तो दोस्तों ये पिछले कई दशकों में भारत को खोखला अंदर से किए हैं अपने विदेशी कहीं ना कहीं इनके सपोर्टर्स के द्वारा। दोस्तों यहां पे आपको ये जो मैप दिख रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरा ध्यान से देखें। लेट 2000s में नक्सल इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स भारत में 180 थे, 2010 आते आते ये 96 हो गए, 2013 में ये वापस बढ़ने लग गया, 126 डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड थे। 2015 में सरकार बोली अब हमें मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी चाहिए। क्या है आपको बताऊंगा। दोस्तों उस वक्त 106 डिस्ट्रिक्ट थे जो कि नक्सल इफेक्टेड थे। 2018 में 90 था, 2021 में ये कम होकर 70 हुआ, 2024 के अप्रैल में ये केवल 38 रहा, और जो अभी लेटेस्ट डेटा आ रहा है 2025 का मार्च का, उसमें केवल 18 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि नक्सल इफेक्टेड हैं, और उनमें से केवल 6 हैं जो मोस्ट इफेक्टेड है। दोस्तों इस प्रकार से अब जब नक्सल और माओवाद खत्म होने वाला है, तब ये कह रहे हैं हमें पीस चाहिए, हम पीस टॉक्स के लिए आना चाह रहे हैं। दोस्तों ऐसे ही नहीं हुआ है, ये आज जो आप मैप देखे किस प्रकार से ये कम होके श्रिंक हो गए हैं। दोस्तों इसके पीछे कहीं ना कहीं भारत सरकार ने पिछले लगभग एक दशक में बहुत ज्यादा मेहनत किया है। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस रन किए हैं, ऑपरेशन समाधान प्रहार हुआ जिसके द्वारा स्पेशलाइज्ड फोर्सेस बनाए गए, उनको ट्रेनिंग दी गई, फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बनाए गए, इंटेलिजेंस एंड कोऑर्डिनेशन में कहीं ना कहीं सेंटर स्टेट लेवल में जो गैप्स थे वो सब एड्रेस किए गए। दूसरी तरफ ये माओवाद, ये नक्सल जो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक भारत सरकार के खिलाफ संशय डाला करते थे कि देखिए भारत सरकार तुम्हारा ध्यान नहीं रखती, डेवलपमेंटल वर्क्स नहीं होते, तो उसको भी एड्रेस किया। डेवलपमेंटल ओरिएंटेड इनिशिएटिव हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आना शुरू हुआ दूर दूर के इलाकों में, इकोनॉमिक इंपावरमेंट हुआ, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सब पे काम किया गया, ट्राइबल वेलफेयर पे काम हुआ। और ये जो नक्सल थे अक्सर ये डेवलपमेंटल वर्क्स को उड़ा दिया करते थे, रोड बनता था, ब्रिज बनते थे, उड़ा दिया करते थे आईईडी से, वो सब के भी खिलाफ। दूसरी तरफ वहां की जो सीआरपीएफ है, स्टेट पुलिस है, उन्होंने भी वो सारे हरकतों को रोक दिया। नतीजन ये हुआ है आज नक्सलवाद की कमर टूट चुकी है।
लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं हमें जानना होगा कि इस नक्सलवाद का आज भी जो आइडियोलॉजी है, जो दिमाग, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर है, नर्व सेंटर है, वो आज भी हमारे शहरों में बहुत मजबूती से घेर के बैठा हुआ है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आइए जरा इस पर चर्चा करते हैं। तो क्या हो रहा है बताता हूं, पर उससे पहले आगे बढ़े केवल 30 सेकंड लूंगा आपका अगर आईएएस बनने का सपना है तो आप यहां से शुरुआत कर सकते हैं। स्पेशल क्लास फेस्टिवल आपके लिए हम रन कर रहे हैं, 4 से 6 अप्रैल है, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे है, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आके जुड़े। कंप्लीट बिगिनर्स गाइड है, लाइव डाउट सॉल्विंग है, पोल्स एंड क्विजेज है, सरप्राइज रिवॉर्ड्स है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपके लिए हम ला रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो नीचे दिया गया लिंक, पिंड कमेंट में लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल कर लें। तो क्या हो रहा है दोस्तों, अब माओइस्ट क्या डिमांड कर रहे हैं? देखिए, माओइस्ट पीस ऑफर आया है 28 मार्च 2025 को। जो बैंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट है, उन्होंने एक प्रेस रिलीज किया, तेलंगाना में किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम पीस टॉक्स के लिए तैयार हैं भारत सरकार के साथ, लेकिन हमारे कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस कुछ इस प्रकार है, गवर्नमेंट जितने भी एंटी माओइस्ट ऑपरेशन रन कर रही है सब रोक दे, जितने भी नए आर्म्ड फोर्स कैंप्स छत्तीसगढ़ में लगाए जा रहे हैं वो रोक दिए जाएं। आगे सुनिए, माओइस्ट कह रहे हैं कि देखिए, ये कहीं ना कहीं हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। कहां पे हुआ? हैदराबाद में हुआ। यानी कि बड़े बड़े नक्सल हैदराबाद में आए, आके बैठे, तो अर्बन नक्सल इन्हीं को तो कहते थे। तो वो सब आए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किए, और उन सब ने कहा कि ये जो वॉर इन सेंट्रल इंडिया हो रहा है इसको रोका जाए, और कहा कि देखिए, कहीं ना कहीं अनकंडीशनल सीज फायर के लिए हम तैयार हैं, लेकिन सरकार हमारे लोगों को मारना छोड़ दे। और इस प्रकार से भारत के खिलाफ और भी कई प्रकार का प्रोपेगेंडा रन किया। दोस्तों डिटेल्स में अगर आप जाएं तो देखिए, सीपीआई माओइस्ट ने कहा हंड्रेड्स ऑफ माओइस्ट मारे गए हैं ऑपरेशन कगार के अंतर्गत। और ऑपरेशन कगार दोस्तों जॉइंट काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन है, जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम कर रही है। ऑपरेशन कगार से इतना ही डर लगता है कि जरा देखिए, यहाँ पे सिविल राइट्स लीडर आ गए, ऑपरेशन कगार को अपोज कर रहे हैं, कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में एट्रोसिटीज होता है आदिवासी पे, और ये सारी प्रकार की प्रोपोगंडा फैलाना शुरू कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफेसर जी हर गोपाल जी हैं, जो कि ऑपरेशन कगार के खिलाफ यहाँ पे सीपीआई स्टेट कमिटी ने जो विशाखापट्टनम में ऑर्गेनाइज हुआ वहां पे बोल भी रहे हैं। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा प्रोपोगंडा विंग लग जाता है, जो ऑपरेशन कगार के खिलाफ ये सारी बातें फैलाने लगा। यहां पे अगर आप देखें तो आपको समझ आ रहा है, ऑपरेशन कगार से अब सीपीआई माओइस्ट ने भी कहा है कि बड़ा डर लग रहा है। आगे सुनिए, वो कह रहे हैं हम तो बहुत तैयार हैं पीस टॉक्स के लिए, लोगों के लिए हित में यही है कि पीस हो जाए, इसीलिए हम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाए पीस टॉक्स का, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करे पॉजिटिवली इन ऑफर को, और इमीडिएटली एक सीज फायर डिक्लेयर कर दे। छत्तीसगढ़ होम मिनिस्टर विजय शर्मा जी ने क्या कहा? कह रहे ये कैसी शब्दावली है, ये कैसी टर्मिनोलॉजी है, सीज फायर। यहां पर सवाल उठता है, वो कह रहे हैं हम तो इस टर्मिनोलॉजी के ही खिलाफ हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट हो, हम एक गोली भी फायर नहीं करना चाहते। नक्सल्स हैप्पीली सरेंडर कर रहे हैं, उनको हम रिहैबिलिटेट कर रहे हैं और एक नया जीवन दे रहे हैं, और इन्हीं से ये नक्सलवाद फैलाने वाले लोग परेशान हैं। आगे सुनिए दोस्तों, माओइस्ट नक्सल से कॉन्स्टिट्यूशन में भी अपना भरोसा जताना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ डिप्यूटी सीएम ने इस चिट्ठी में, जो सीपीआई माओइस्ट की हैदराबाद से चिट्ठी आई है, उसके खिलाफ एक टिप्पणी रखी। कहीं ये लेटर में कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करती है। बोले तुम कौन होते हो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने वाले, तुम तो उसमें यकीन ही नहीं करते हो, तुम तो कहते हो ये कॉन्स्टिट्यूशन ही सही नहीं है, पूरा भारत सरकार, जो भारत सरकार के खिलाफ हमारी आर्म्ड इंसर्जेंसी है, वायलेंट तरीके से अपरूट करेंगे सरकार को। तुम कब से कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन करने लगे जो ये सारी टिप्पणी कर रहे हो? आगे सुनिए, छत्तीसगढ़ में दोस्तों जो एंटी नक्सल ऑपरेशन हुए हैं सिंस 2024 बहुत तेजी से बढ़े हैं। 2024 के बाद बहुत बड़ा इसमें एक जंप आया है। कहीं ना कहीं सरकार भी बदली थी छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद अगर आप देखें तो 350 माओइस्ट मारे गए हैं अलग अलग ऑपरेशन में। 135 तो केवल इसी साल मारे गए थे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा भी था कि देखिए, मार्च 2026 का डेडलाइन है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म खत्म कर देनी है, और ये डेडलाइन को लेके बड़े सीरियस हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जितनी बार भी कोई मेजर एनकाउंटर होता है, हर बार कहते हैं मार्च 2026 उसके तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और ये अचीव करके रहेंगे।
अमित शाह जी दोस्तों कल और परसों 2 दिन के लिए छत्तीसगढ़ भी जाने वाले हैं, दौरे पर जाने वाले हैं। नतीजा ये हो रहा है दोस्तों कि उसके पहले एक प्रकार से सीपीआई माओइस्ट इस प्रकार से ये सारा पीस डील वगैरह लेके आ रही है। पर दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? दोस्तों प्रॉब्लम जंगल में लड़ने वाला ये बंदूकधारी नहीं है। ये तो दोस्तों कई मिल जाएंगे। प्रॉब्लम ये है दोस्तों वो लोग जो कि इनको आइडियोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं। आप देख सकते हैं सीपीआई माओइस्ट पीस टॉक्स कमेटी राउंड टेबल मीटिंग हैदराबाद में। हैदराबाद पुलिस क्या कर रही थी जब सीपीआई माओइस्ट इस प्रकार से राउंड टेबल मीटिंग कर रही थी? तो सवाल तो वहां पूछना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सीपीआई माओइस्ट ने क्या कहा, जरा सुनिए। हम इंटेलेक्चुअल्स को, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस को, जर्नलिस्ट को, स्टूडेंट्स को, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट को कहते हैं कि आप नेशन वाइड कैंपेन करें ताकि अवेयरनेस हो हमारे इस पीस डील के बारे में, ताकि नेगोशिएशंस हम सरकार के साथ कर सके, सरकार के ऊपर आप दबाव बनाएं ताकि पीस टॉक्स में हम इंगेज कर सके। सवाल उठता है दोस्तों, ये बता रहा है एक तरफ तो कि सीपीआई माओइस्ट बिल्कुल डरे हुए हैं, उनको समझ आ रहा है उनका अस्तित्व अब खतरे में है। दूसरे तरफ ये लोग कौन है जो सीपीआई माओइस्ट के इशारों पर इस प्रकार से नाचने के लिए तैयार हैं? दोस्तों यही है अर्बन नक्सल्स। अर्बन नक्सल्स दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये नेटवर्क होते हैं, ये ब्रिज होते हैं। आप जंगल में रह के रिसोर्सेज नहीं मिलने वाले भारत सरकार की मशीनरी के खिलाफ अगर आपको लड़ना है तो बहुत जरूरी है आपको ब्रिज चाहिए जो शहर के रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अन्य रिसोर्सेज, आइडियोलॉजिकल रिसोर्सेज आपके लिए ड्रॉ करे और आपको जंगल तक पहुंचाए। तो ये काम अर्बन नक्सल्स करते हैं, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, प्रोपेगेंडा रन करते हैं। इसमें अगर आप देखें तो मीडिया में उनके लिए कई आर्टिकल्स आते हैं, सरकार के खिलाफ आर्टिकल्स आते हैं, है ना। आप देख सकते हैं पब्लिकेशंस होता है, कल्चरल प्लेटफॉर्म्स होता है। मैंने भी आपको न्यूज क्लिपिंग इसलिए अगर आप देखें तो बहुत सारे मीडिया हाउसेस का दिखाया कैसे वो रन कर रहे हैं, ऑपरेशन जो चल रहा था उसके खिलाफ भी किस प्रकार से एक प्रेस रिलीज किया जा रहा है। तो इस प्रकार से एक आइडियोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाता है, लॉजिस्टिकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, इनके लिए फंड रेजिंग होती है, सेफ हाउसेस बनाए जाते हैं जहां पे इस प्रकार की राउंड टेबल मीटिंग होती है, कम्युनिकेशन चैनल्स बनाए जाते हैं, रिक्रूटमेंट होता है, ये सब वहां से होता है। फाइनली दोस्तों लीगल एंड एडवोकेसी सपोर्ट होती है। अगर कोई बड़ा अर्बन नक्सल पकड़ा जाता है, कोई बड़ा अन्य नक्सल भी पकड़ा जाता है तो उनके खिलाफ कोर्ट में बैटरी ऑफ लॉयर्स आ जाते हैं। इतना पैसा कहां से आता है? आम आदमी तो इतना बड़ा लॉयर अफोर्ड भी नहीं कर सकता जो एक सिटिंग का 20 लाख 40 लाख ले रहा है। आपके पास कहां से इतना पैसा आता है? लेकिन वो फाइनेंस यहां पे रखते हैं इस प्रकार से। ह्यूमन राइट्स एडवोकेसी ग्रुप्स होते हैं, इंटरनेशनल लॉबिंग होती है, उस ये सब करने वाले ये अर्बन नक्सल्स हैं दोस्तों। तो जरूरी है आप जंगल में काम करने वाले भटके हुए युवा को तो रिहैबिलिटेट करें, लेकिन ये सबसे बड़ा अगर आप देखें तो प्रॉब्लम है, तो इनको अगर हम एड्रेस कर देंगे तो नक्सल की प्रॉब्लम हमेशा के लिए हम खत्म कर सकते हैं, क्योंकि यही है जो उस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं। बाकी आप क्या समझते हैं, क्या पीस टॉक आगे बढ़ना चाहिए? कंडीशनल पीस टॉक्स जो नक्सल्स कह रहे हैं, क्या वैसे आगे बढ़ना चाहिए या कुछ और करना चाहिए? आप कमेंट में अवश्य बताइए, अपनी राय अवश्य हमें दें। बाकी दोस्तों आपके लिए फ्री स्पेशल क्लास फेस्टिवल है यूपीएससी बिगिनर्स के लिए, ओनली ऑन अनअकैडमी, 4 से 6 अप्रैल है। तो आप अवश्य आए, अवश्य आके जुड़े। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे आपके लिए हम बहुत सारे बैचेस रन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 2026 के लिए, 2027 के लिए, 2028 के लिए। आप निश्चिंत होकर जुड़े, बहुत सारी चीजें आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। जल्दी से जाए, प्रीलिम्स पीवाईक्यू टॉपिक वाइज डाउनलोड करें, यूपीएससी बिगिनर्स किट है, करंट अफेयर्स कंपाइलेशन है, जल्दी से जाएं, जाके डाउनलोड करें, यूज